जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में। और आप आज हम लोग आ गए हैं किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन पे शो होता होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर टी ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे कुछ इमेजेस दिया है टी ऑफ 1 2 दिस इज इक्वल टू 2 3 एंड टी ऑफ 0 1 दिस इज इक्वल टू 1 4, तो हमको टी ऑफ 5 माइनस 4 फाइंड करना है। अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग को पता होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स से हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और बेसिस दिया गया है, तो हम उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर लेते हैं। पर अगर हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं वो हमने नहीं देखा था। तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही एक बात है, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर टी ऑफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू टी ऑफ ए टी प्लस बी हो जाए, यानी कि डोमेन के दो वेक्टर का एडिशन उनके अलग अलग इमेज के एडिशन के बराबर हो। और दूसरा कंडीशन इसी में होता है टी ऑफ फील्ड का एक मेंबर और वेक्टर का एक मेंबर, तो फील्ड का मेंबर बाहर आ जाएगा उसकी इमेज से मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूं अगर एक साथ, तो हम देख पाएंगे इसको हम लिख सकते हैं अल्फा ए प्लस बीटा बी, जहाँ पे अल्फा बीटा फील्ड के मेंबर हैं और ये वेक्टर है बीटा टी ऑफ बी। अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है इसमें गिवन डाटा के रूप में इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं। टी ऑफ 1 2 दिस इज इक्वल टू 2 3 और टी ऑफ 0 1 दिस इज इक्वल टू 1 4। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डोमेन के एक वेक्टर के लिए हमको इमेज मिल रहा है और यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, हमको एक इमेज मिल रहा है यहाँ पे u1 यहाँ पे u2। तो अगर इसको हम अपने इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करें फार्मूला बना के, तो क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसी सेम फार्मूला से हम क्या निकालते हैं टी ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी। क्या आ जाएगा टी ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी, तो टी ऑफ अल्फा ए का वैल्यू में पहला वेक्टर मेरे पास क्या है 1 2 है, यहाँ पे पहला वेक्टर और प्लस बीटा ऑफ सेकंड वेक्टर यहाँ पे है मेरे पास 0 1, तो वहां से क्या मिल जाएगा टी ऑफ हमको मिल जाएगा टी ऑफ अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये तो हम लोग का हो गया एक साइड का। अब हम लोग देखते हैं दूसरे साइड। देखिए दूसरे साइड हमको क्या मिल जाएगा अल्फा टी ऑफ ए प्लस बीटा टी ऑफ बी। मेरे को लग रहा है उसको थोड़ा और सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अल्फा टी ऑफ ए निकाल लेते हैं। अल्फा टी ऑफ ए का वैल्यू हमको मिला है 2 3 एंड प्लस बीटा टी ऑफ बी का वैल्यू मिला है हमको 1 एंड 4। तो इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा और इसमें मिल जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो दोनों साइड का हमको वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था टी ऑफ हमारे पास था अल्फा, सॉरी अल्फा था और था 2 अल्फा प्लस बीटा और राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसी से हम वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे क्वेश्चन का अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे मेरे को अल्फा इक्वल टू 5 पुट करना है और 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4, तब जाके मैं टी ऑफ 5 -4 का वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 अल्फा अल्फा इक्वल टू 5 है तो 2 इंटू 10 प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 उस साइड गया तो बीटा दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 20 और 20 उस दूसरे साइड अगर हमारे पास चला गया तो हो जाएगा -24। तो यहाँ पे हम लोग का बीटा का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग उसको इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगा देखते हैं। देखिए हमारे पास आ जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे हमको आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 24, सॉरी -24 और नीचे में आ जाएगा 3 इंटू 5 और -4 इंटू 24, तो इसमें आ जाएगा 10 -14 10 है माइनस। इसको जरा ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 5 है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, 10 उधर जाके -14
यह -14 बन जाएगा, सॉरी। अगर ये -14 तो यहाँ पे भी -14, तो हमको ऊपर में मिलेगा -4, और यह -14 है तो 56 में 15 निकल गया तो -41। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल रहा है -4 एंड -41। तो वहां से ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, क्या बोल रहा है, अ सेट एफ इज क्लोज्ड इफ कुछ कंडीशन दिया है। सबसे पहले इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ क्लोजर। सबसे पहले क्लोजर समझिए, एफ का क्लोजर क्या होगा, एफ यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एफ। ये होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। अगर सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है तो ये बिल्कुल क्लोज्ड होगा, तो इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। तो ये भी कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। दूसरा, इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का ही नेम होता है एक्यूमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट। तो सेकंड कंडीशन भी सही है, यानी कि ये तीसरा कट हो गया और ये डी ऑप्शन ट्रू हो गया। ये तीन ऑप्शन कट हो जाएंगे, ये दोनों सही हैं पर इसमें दो ऑप्शन दिया है इसलिए ये वाला सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिफाइन किया है 1/n, तो इसका लिमिट पॉइंट पता करना है। यहाँ पे अगर मैं करूँ n, इसका लिमिट तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1/∞ दिस इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद।